इंडिया तक ट्रेन। सुनने में ये सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली ये प्रपोजल ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरात ने कहा है कि मॉस्को को इंडियन ओशन तक रेल कनेक्टिविटी जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो इस तरह के मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, उन पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पॉसिबल राउट्स में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन सब का जिक्र किया और कहा कि इंडिया तक पहुंच देने वाले जो कई सारे कोई भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं, जिसमें कई सारे कंट्रीज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है और ये पॉइंट निकल कर आता है कि ये कोई फाइनलाइज रशिया इंडिया रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है। ये फिलहाल रशिया की तरफ से फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का प्रपोजल है। और सवाल ये है कि मॉस्को को अचानक इंडियन ओशन तक लैंड राउट की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, या फिर ये कहें कि रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शन और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा है कि जो कुछ चल रहा है, ब्लॉकेज हुए हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना असर आया है, उस रिस्क के बीच में अपनी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो इसको समझेंगे कि आखिर ये जो प्रपोजल आया है, सॉफ्ट प्रपोजल है, एक सजेशन समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या कुछ है और क्या कुछ बदल सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, ये प्रपोजल और ये जो बात है ये रशिया की तरफ से हुई है, तो आपको क्या लगता है कि रशिया को जो सी राउट से क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये एक दूर की सोच जिसे कह सकते हैं कि आजकल जो कुछ चैलेंजेस हैं, तो क्या अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है, ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है? देखिए अंबर जी, कुछ समय से रशिया के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो पोर्ट्स के अंदर ऑयल की कैपेसिटी, जो स्टोर करने वाले टैंकर्स है, पाइपलाइंस है, उनके ऊपर यूक्रेन ने कंटिन्यूसली हमला कर दिया है। ऐसा है कि 40% जो रशियन सप्लाईज है वो इफेक्ट हो चुकी है। अब रशिया के लिए सबसे बड़ी बात है, इट इज़ अ लैंडलॉक नेशन। उसका एक ही दो बहुत ही छोटा एक तरह से उसका नेवल रूट है, और उसका जो मैक्सिमम उसका जो नेवल रूट है वो आर्टिक सी में होता है या बॉस्फोरस सी में होता है। और ये बॉस्फोरस सी वाला जो रूट है वो कंट्रोल किया है टर्की ने, जो एक नेटो मेंबर है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने भी अभी एक तरह से 100% सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है रशिया के जो सबसे बड़े जो बायर्स है, चाइना, इंडिया, अजरबैजान, इन लोगों के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि अब रशिया चाहता है कि उसका जितना भी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन या गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो वो पाइपलाइन के थ्रू हो। इसके लिए रशियन प्रेसिडेंट ने ये आइडिया फ्लोट किया है। सबसे बड़ी बात है अमर जी, ये नई आइडिया नहीं है। ऑलरेडी एक तरह से 2003 या 2004 में ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन को एक तरह से बहुत पहले ही इसकी एक आइडिएशन आ चुकी थी, जिसको इंडिया ने अमेरिकन प्रेशर में आके उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 में रद्द कर दिया था। ऐसे ही एक और एक प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी इसको पाइपलाइन बोलते हैं। अब इसी तापी पाइपलाइन को वह जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये उसको सपोर्ट कर रहा है। अब रशिया चाहता है कि ये तापी पाइपलाइन के अंदर रशिया से स्टार्ट हो जाए और उसी ट्रेड रूट के हिसाब से वो भारत तक गैस और ऑयल पहुंचे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जियो पॉलिटिकल टेंशन है, और ये अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज है, अमेरिकन शिपिंग कंपनीज है, अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो मैरीटाइम ट्रेड को हैंडल करता है, उन सबको फर्क पड़ने वाला है अगर ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स समिट होने वाली है अगले महीने भारत के अंदर, जिसमें सारे ब्रिक्स नेशन आने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उसके अंदर जी जिनपिंग आ रहे हैं, पजेश्किन आ रहे हैं। और ये हो भी सकता है क्योंकि आप ये देखिए कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपने आप को
डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, अमेरिका तब छोड़ता नहीं है उस कंट्री को। एक तरह से डायरेक्ट ये एक तरह से डायरेक्ट वॉर है अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सर्वाइवल। क्योंकि आज अमेरिका सर्वाइव कर रहा है डॉलर के हिसाब से, वो डॉलर छाप के पूरे विश्व में एक तरह से भर रहा है। इसी के वजह से आप देखिए कि ये सब जो प्रपोजल है रशिया ने एक तरह से पुट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि इसके अंदर ईरान को भी इस पाइपलाइन के अंदर जोड़ा जाएगा। तो ईरान और रशिया आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गैस एंड ऑयल। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बाकी कंट्रीज आर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑल्सो। और और जब भी आप देखिए कि ऐसा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जब होते हैं, तब पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को बैक बर्नर पे रख देते हैं। देखिए, जापान और चाइना के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, पर दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड चलता रहता है। इनफैक्ट जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन चाइनीज मेन लाइन। इनफैक्ट ताइवानीज कंपनीज जो है वो भी चाइना में जाके वो इन्वेस्ट करके रखी है। तो ट्रेड, एनर्जी, एक तरह से जो जितने भी ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं, इसको बैक बर्नर पे कर देता है। अब अमेरिका नहीं चाहता ये जो प्रोजेक्ट है, अगर ये आ जाता है तो इसको सपोर्ट करेगा चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सब सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबको चीप एनर्जी मिल जाएगी। और वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिक्स अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्विफ्ट सिस्टम है, उसको बाईपास कर देगा, डॉलर को बाईपास कर देगा। और पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये जो पाइपलाइन है, इसके कारण ब्रिक्स के अंदर आपस में सेटलमेंट होगा अपनी लोकल करेंसी में या कोई एक कॉमन करेंसी में, ये हो सकता है, जिससे डी डॉलराइजेशन को बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्ट मिलेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये पाइपलाइन बने, जिसके कारण ये जो उसके जितने भी जैसे मैरीटाइम रूट्स है, मैरीटाइम रूट्स पे जो अमेरिकन फर्म्स हैं और उस अमेरिकन इंश्योरेंस फर्म्स है, मैरीटाइम कंपनीज है, बोट्स वाली कंपनीज है, सबको प्रॉब्लम आएगा, कंटेनर्स वाली कंपनी, सबको प्रॉब्लम आएगा। और इसी को बचाने के लिए आप देखिए कि कल रात को जेडी वांस ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात भी की और उन्होंने उनको बताया भी है और रिपोर्ट्स आ रही है कि उनको वार्निंग दी गई है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ये देख लीजिए, इंडिया और इजराइल के बीच में भी एक तरह से वार्तालाप हो रही है। तो अंबर जी, ग्लोबल सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है और यहाँ पर अलायंसेस होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी, आपने देखा होगा कि रेड सी के अंदर उसने 14 देशों का अलायंस बनाया था और अभी उन्होंने मुस्लिम नेटो भी बना लिया है। सब कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से छोटे मोटे अलायंस बनाती जा रही है। अब अमेरिका को डर है कि अगर कोई भी ऑर्डर के अंदर अमेरिका नहीं रहता है तो उसका डॉलर का वजूद खत्म हो जाएगा, और डॉलर का वजूद अगर खत्म होता है तो ये अमेरिकन एम्पायर का डाउनफॉल है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, वो रशिया को टारगेट कर रहा है और रशिया से बचने के लिए, सैंक्शन से बचने के लिए उसने प्रपोज किया है कि ये पाइपलाइन जो है वो हमें एक तरह से करना चाहिए, जिससे इंडिया को डायरेक्टली जो ऑयल और गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू मिलेगा। जी, बिल्कुल। नहीं, सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब सवाल ये है कि कितना प्रैक्टिकल है, और साथ ही बात ये है कि जो ये चोक पॉइंट्स हैं, क्या उस रिस्क ने जो है वो रशिया को इस तरह के जो राउट्स हैं उनके ऊपर रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया, ये तो इस सवाल आ ही गया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रशिया और इंडिया के लिए जो इंडियन ओशन है उसके स्ट्रेटेजिक गेटवे बन सकता है ये? देखिए, रशिया अपना प्रभाव जो है इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। वैसे ही इंडियन ट्रूप्स जो है आर्टिक और बाकी कंट्रीज, मतलब रशिया की बाकी टेरिटरीज में जाके तैनात हो सकती है। भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हमने आईएनएसटीसी और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब रशिया क्या चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है, तापी जो रूट है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो रूट है, वैसा ही रूट के अंदर वो भी जुड़ जाता है और उसके अंदर ईरान को भी जोड़ देता है, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर जो रशियन एनर्जी है लैंड रूट के थ्रू जाएगी और यूक्रेन उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। अंबर जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो वॉर की तैयारी तक चालू हो चुकी है, अलायंसेस भी इसके लिए हो रहे हैं। कल ये देखिए कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मिलके एक सुन्नी अलायंस बनाया, जिसके अंदर बताया गया है कि आर्टिकल 5, जो नेटो का आर्टिकल 5 है, वैसे ही प्रोविजंस रखे जाए हैं। अब इस अलायंस को आपको देखिए कि ईरान ने वार्न किया है इनको कि आप जो है ये सब अलायंसेस मत बनाइए। पाकिस्तान के इनफैक्ट अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर जो शिया क्लैरिक्स हैं वो भी वार्न कर रहे हैं कि आप ईरान के अगेंस्ट ये सब कर रहे हो, सारा कुछ वहां से आना शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम जो रशिया की तरफ से प्रपोज राउट है, रेलवे राउट, तो इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड करना कितना रियलिस्टिक हो सकता है देखिए और अंबर जी, साथ रिलायबल? देखिए अंबर जी, पाकिस्तान को भी चीप एनर्जी चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। और उस पाकिस्तान ने, जब आपको याद होगा फरवरी 22 को जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया के अंदर थे। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया और इमरान खान को अपनी सत्ता जो है गंवानी पड़ी थी। और सिमिलरली पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि उसके पास कम एनर्जी वाला तेल आ जाए और उसको लैंड रूट से सिर्फ एक ही कंट्री प्रोवाइड कर सकता है, इधर ईरान और इधर रशिया। ईरान से तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने उसको प्रेशर करके रखा है। और आपको ये भी मालूम है कि रशिया जो है वो ऑफर कर रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो प्रपोजल है जो रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है, जिसके अंदर वो अपना, जो रशिया जो है वेट करके काम करता है। आपको याद रखिए कि रशिया कभी भी अपनी चाल जल्दी नहीं चलता है, वो बहुत वेट करवाता है और जब तक दुश्मन परेशान हो जाता है उसके बाद वो स्ट्राइक करता है। इट्स अ गेम ऑफ वेटिंग। तो रशिया ने वही काम किया, अमेरिका की एंजाइटी बढ़ाई है और एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। और इसी से बचने के लिए आप देखिए कि मोदी जी से बात की है डेविड वैंस ने बोला है कि आप डॉलर के अलावा कोई भी करेंसी यूज नहीं करेंगे फॉर ट्रेड। अब सबसे बड़ी बात है, भारत का भी जो नेचुरल गैस है, 73.5% जो नेचुरल गैस है वो अमेरिका से ले रहा है। मैंने बहुत पहले बोला था कि ये जो वॉर हुआ है ईरान और इसराइल के बीच में, इसके अंदर जो गल्फ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म कर दिया जाएगा, ताकि 3-5 साल तक वो प्रोडक्शन ना कर सके और उनके एक्सपोर्ट सफर होंगे। और ये जितने भी गल्फ स्टेट्स थे जो बात कर रहे थे कि यौन के अंदर ट्रेड करेंगे, उनको अमेरिका पनिश कर रहा है। और मेरा ये मानना है, बहुत लोग मानेंगे नहीं, कि मेरा ये मानना है कि ईरान और अमेरिका ने एक तरह से सांठगांठ कर ली है, इंटरनली उन्होंने सांठगांठ कर ली है कि हम जो है ईरान के साथ मिलके गल्फ के जितने भी बाकी स्टेट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देते हैं, और जिसके कारण अमेरिका का डॉलर का वजूद बना रहेगा और सुन्नी स्टेट्स जितने भी है उनकी जो ऑयल की कैपेसिटी है, वो ऑयल एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। दिस इज अ कैलकुलेटेड गेम बाय बोथ ईरान एंड अमेरिका। बहुत लोग मानेंगे नहीं, पर ये मेरा मानना है, मैं हमेशा ये बात बोलता रहता हूँ और डेटा सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए। जी। लेकिन उमेश जी, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जो प्रपोजल आया है रशिया की तरफ से, जो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया है, क्या भारत को इस प्रपोजल को सीरियसली स्टडी करना चाहिए? मेरे ख्याल से डस्टबिन में डाल देना चाहिए, पॉसिबल नहीं रहता है, ऐसा टाइम वेस्ट है, ये मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे उस पाइपलाइन के ऊपर, और आप ये देखोगे कि क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान के बिना ये पॉसिबल नहीं है? नहीं पॉसिबल है। ओके। हाँ, मतलब ज्योग्राफिकली तो उसको समझ सकते हैं, बट मतलब इंक्लूड करना, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के भी ठीक ठाक रिश्ते ही है, मतलब हमारे बेहतर है बट उनके भी ठीक ठाक ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखिए अंबर जी। जी, रशिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरते जा रहे हैं अगर आप देखा जाए तो।
और पिछले दिनों उन लोगों दोनों कंट्रीज ने मिलके एक तरह से युद्ध अभ्यास किया है। पाकिस्तान ने रशिया को बोला है कि आप हमारी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट स्टील प्लांट जो है, जो बहुत पहले रशिया चलाता था, उसको चालू कर दीजिए। लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, कंट्रीज जो है वो अपने रिलेशंस रखते हैं। जैसे भारत अगर अपने रिलेशंस अमेरिका के साथ रख रहा है, तो रशिया ऑल्सो हैज द राइट टू कीप द रिलेशंस विद पाकिस्तान। इसमें हमें कुछ अचंभे वाली बात नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भारत अगर इसको मना कर देता है तो ये पाइपलाइन जो है कभी भी एक तरह से उसका स्वरूप ही नहीं बनेगा। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जेडी वैंस ने बोला है कि आप ऐसा कोई भी प्रपोजल जो है कंसीडर मत करिए, और हम आपके साथ ट्रेड डील जल्दी साइन करेंगे, और हम आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स सबकी बात हो रही है। मानता हूं एफसीआरए के ऊपर भी कंसर्न्स रेस किए हैं, पर अब देखिए अमेरिका ने बोल दिया है कि वो डायरेक्टली जो है कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को फंड नहीं करेगा, डायरेक्टली कंट्रीज को देगा। तो ये चीज बताती है कि भारत के जो टफ एफसीआरए स्टैंड है, उसके बाद आप देखिए अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में भी चेंजेस लेके आए हैं। ये तो है कि नजर आ रहा है जो एक रस्सा कशी चल रही है दोनों के बीच में, वो तो नजर आ रही है। लेकिन उमेश जी, इस सबके बीच में ये है कि क्या फ्यूचर ट्रेड वॉर जो है उसमें पोर्ट और रेलवे कॉरिडोर जो है उसमें मिसाइल से कम स्ट्रेटेजिक, मतलब उतने ही स्ट्रेटेजिक, उतना ही इक्वली स्ट्रेटेजिक होने वाले हैं? देखिए अंबर जी, आज की डेट में जिसके पास सप्लाई चेन के ऊपर कंट्रोल है, वो पूरे विश्व पे राज करेगा। इसके लिए चाइना जो है इतने सारे पोर्ट्स जो हैं, हम्बनटोटा हो, ग्वादर हो, और जितने सारे पोर्ट्स है उसके ऊपर अपना कब्जा कर रहा है। उसको स्ट्रेटेजिक पोर्ट चोट पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने मल्टीपल रूट्स के थ्रू हम रशिया के साथ अपने ट्रेड जो हैं, जो ट्रेड कॉरिडोर है वो बना रहे हैं। एक तो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट। उसके अलावा भी बहुत सारे रूट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, और भारत और रशिया के बीच में कोऑपरेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि रशिया ने अगर प्रपोज किया है, दिस इज अ साइलेंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अगेंस्ट अमेरिका, और उन्होंने बता दिया है कि शायद ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगला जो ब्रिक्स समिट है भारत के अंदर हो रहा है, और भारत के अंदर हो रहा है, और भारत के अच्छे रिलेशन है सारी कंट्रीज के साथ। अमेरिका इसके कारण डरता भी है। अमेरिका को मालूम है कि अगर भारत ने डिसाइड कर लिया है कि उसके, अगर वो ब्रिक्स के अंदर कोई कॉमन इंटरलिंकिंग मैसेजिंग एप्स के बीच में इंटरलिंकिंग हो जाता है, मैसेजिंग सिस्टम्स के बीच में, तो अमेरिकन डॉलर को वो जो एक तरह से डोमिनेट करेगा, चैलेंज करेगा, उसको भी मालूम है। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया है कि वो जो सुकोई 100 जो पैसेंजर प्लेन है उसके ऊपर वो ट्रीटी साइन करने वाले हैं, और ये डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिकन एविएशन इंडस्ट्रीज को। तो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये जो वार्तालाप हुई है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, जिसमें जेडी वांस और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, उसमें मोस्ट लाइकली हुई है कि आप ब्रिक्स के अंदर कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं लाएंगे जो डॉलर को चैलेंज करेगा। सेकंड, एफसीआरए के ऊपर बात हुई होगी। थर्ड, इसके ऊपर भी भारत ने भी कंसर्न कर एक्सप्रेस किए होंगे। उन्होंने बोला होगा कि डेटा सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको हमारे यहाँ पर डेटा सेंटर्स लगाने हैं तो आपको हमारे जो रूल्स है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मेटा को रगड़ा जा रहा है। इसी के लिए आप देखिए कि एक्स ने जो अपनी मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, उसको भी चेंज कर दिया है। उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को ही मोनेटाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, और वहां पर ऐसा ही वो बोल रहे हैं कि मेटा भी चेंज करें। अंबर जी, रशिया एक तरह से ये जो कंफ्यूजन है, अमेरिका के जो फर्स्ट फियर्स है, उसको उसने एक तरह से साइकोलॉजिकली एक गेम खेला है, विश्व के अंदर एक तरह से नया थॉट प्रोसेस डाल दिया है। देखिए, होने वाला नहीं है, अभी पॉसिबल भी नहीं है, पर एक थॉट प्रोसेस डाला जाता है तो लोग विचार करते हैं, और अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसका ज्यादा होता है तो आप ये देखेंगे कि एनर्जी ट्रेड जो है, जो मैरीटाइम रूट से फ्लो होता था, वो पाइपलाइन से फ्लो करेगा, जिसको
डायरेक्ट इफेक्ट करेगा अमेरिका को, और अमेरिका का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अमेरिकन मैरीटाइम कंपनीज, अमेरिकन जो कंटेनर्स है, शिपिंग रूट्स कंपनीज, सबको नुकसान है इसमें। अमेरिका नहीं चाहता ये स्टेटस को चेंज हो, ये मेरा मानना जी। है। बिल्कुल समझ में तो आता है क्योंकि समय बहुत जो टाइमिंग जिसको हम कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों रशिया का इंडियन ओशन जो रेल लिंक प्रपोज़ल है अभी तक एक सिर्फ़ एक आइडिया है, एक थॉट है, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट अभी मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि सीरियसली इस बात को कंसीडर किया जा रहा है। अभी एक सिर्फ़ आइडिएशन के स्टेज पर है। लेकिन कभी-कभी जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसमें प्रपोज़ल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि प्रपोज़ल किस सिचुएशन में दिया गया है। हम देख रहे हैं कि अभी जो सामने स्थिति है रशिया यूक्रेन वॉर सामने है, रशियन एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो प्रेशर है, साथ ही हॉर्मूज़ पे जो डिसरप्शन है और जो बॉस्फोरस वल्नरेबिलिटी है, वेस्टर्न सैंक्शंस हैं और साथ ही जो एशिया के साथ ग्रोइंग ट्रेड है, इन सब के बीच में जो रशिया है वो ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव राउट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करो। और इंडिया के लिए इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो सिर्फ फाइटर जेट से नहीं बल्कि मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट से भी आगे बढ़कर पावर से होगी और पावर में क्या कुछ आएगा वो है who controls routes, who controls ports, and who controls the energy flows. So, who can have an alternative energy routes or the main roads when the main roads are blocked. तो ये important यहाँ पर हो जाता है कि जिस alternative route की बात अमेरिका सॉरी रशिया कर रहा है तो यहाँ पर अगर ये सब रियलिटी बन जाता है तो इंडिया के लिए सिर्फ एक रेलवे नहीं होगा ये सिर्फ ये कहना चाहिए कि यूरेशिया से इंडियन ओशन तक एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज हो सकता है पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकता है आज के जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए मुझे आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत जय सिया राम। जय सिया राम